हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में भी व्यस्त होंगे। और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी हो रहा है मतलब दोपहर ही हो गई है, दोपहर का समय मतलब दिन का समय हो रहा है और बज रहे हैं 12:39। 12:40 होने वाले हैं। और आज सुबह मैं उठी 9:30 बजे के करीब, क्योंकि मेरे दांत का प्रॉब्लम चल रहा है, आप सबको पता है। और फिर उसके बाद उठने के बाद फिर नहाया धोया, पूजा वूजा करी। और आज मैंने नाश्ता वगैरह भी नहीं करा। आज मैंने पिया जूस रियल का और अनार का जूस पिया। और उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास दोबारा से दिखा के आई हूँ दाँत। और वहाँ से दोबारा से चेंज करी उन्होंने दवाई। अब देखते हैं फ़र्क पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ेगा तो दांत निकालना पड़ेगा। और वही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखिए ये देखिए दिख रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, बस सिर्फ देखने से। रोड पे ना अगर साफ रोड हो तो घूमने में भी अच्छा लगेगा अगर बारिश की में, मगर गंदगी में जाने में मज़ा नहीं आता। फ़िलहाल तो यही चल रहा है अभी। अब देखते हैं क्या बनाऊंगी। रात को मैंने खाना नहीं बना पाया था गाइस, मेरे इतना ज़्यादा दांत में दर्द हो रहा था, पेन होने लग गया था। 7 बजे से ही मेरे दर्द हो रहा था दांत में। जब मैं शाम को फिर सब्ज़ी वगैरह मैं लेके आ चुकी थी, मैंने काट वाट ली थी, मगर मैंने फिर भी नहीं बना पाई, इतना दांत में दर्द हो रहा था। दांत में बंद ही नहीं हो रहा था, दांत में दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं फिर रात को हम लोग रेस्टोरेंट गए। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा के आए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, मेरे दांत के दर्द की वजह से। फिर और खाना तो था ही, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, मगर ये फिर बहुत धीरे धीरे खाया मैंने, मगर खाया क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं खाऊंगी तो फिर मैं दवाई नहीं खा पाती। फिर मैं शाम को दवाई खाई, सुबह भी खाई, और फिर रात को वहाँ से हम पिज़्ज़ा वगैरह खा के आए और वाइट सॉस पास्ता खाया। मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा, और वाइट सॉस पास्ता मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं वहाँ से खा के आई। हमारे यहाँ पे है सरिता बिहार में बहुत अच्छी पिज़्ज़ा बनाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब पिज़्ज़ा हट शॉप है, तो वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं। वहीं पे हमने पिज़्ज़ा खाया। रात को गए थे हम 11 बजे, और फिर आधे एक घंटे में वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर थोड़ा मैंने दवाई वगैरह खाई। दवाई वगैरह खाने के बाद फिर मैं सो गई, और बाकी सब इतना ही है। और देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले, अभी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, और कुछ दिन पहले जब मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मेरी सास से मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया था और मैंने कंप्लेंट भी की थी। मैं यही बताना चाहती हूँ उसके बारे में कि गाइस इतना करने के बावजूद भी तब भी क्या मिला मुझे। मैंने बहुत कुछ किया उनके लिए, बहुत कुछ, है ना। उनके कपड़े लत्ते धोना, घर का काम करना, उनको खाना बनाना, मतलब सब कुछ करना, मैं सब कुछ करती थी। मगर फिर भी मतलब उन्होंने मेरी कदर नहीं की। मगर ये है, मैं भी ये बात जानती हूँ कि आजकल कितना भी कर लो किसी के लिए मतलब कम ही है। कोई ना मतलब अपने आगे कोई किसी को कुछ नहीं समझता, सच बोली थी। जैसे मेरी जेठानी है, और वो मतलब हमारी दोनों की शादी एक साथ हुई थी, हम देवरानी जेठानी की। तो वो सिर्फ 1 महीने हमारे साथ रही थी, मतलब साथ में 1 महीने रही थी। उसके बाद फिर वो अलग हो गई थी।
मगर मैं साथ में ही रह रही थी। मैं फिर 1 साल तक साथ में रही। फिर 1 साल में भी बहुत ज़्यादा अनबन होती थी, और फिर मेरी माँ ने मेरी बेटी मेरे पेट, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद फिर मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, क्या बोलते हैं, तो जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा बीपी लो होता था, चक्कर आते थे, और मतलब मैं काम वाम करने में बड़ा दिक्कत होती थी मुझे। एक तो क्या बोलते हैं, कैसे बताऊँ, एक तो मेरे शरीर में इतना ज़्यादा खुजली होती थी, इतनी ज़्यादा खुजली होती थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी मेरे शरीर में। तो मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी खुजली की वजह से, और खुजली की वजह से मैं सो नहीं पाती थी, और पूरी रात हो जाती थी, और मुझे सुबह नींद आती थी। सुबह ही ये लोग 6 बजे उठा देते थे। और उसके बाद देखो घर का काम करना, नाश्ता बनाना, और अपने आप को भी संभालना। मेरी बेटी नहीं थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, और मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आते थे गाइस। मैं अगर जैसे थोड़ी देर काम कर लेती थी फिर मुझे चक्कर आने लग जाते थे, क्योंकि मेरा बीपी लो बहुत ज़्यादा होता था, और रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी, तो मेरी तबीयत ख़राब रहती थी अक्सर। और मेरी सास कहने को जवान है, ठीक है, कहने को जवान है वो, मगर तब भी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी मेरी, ना प्रेगनेंसी में की। फिर उसके बाद मैंने कुछ महीने मैंने इनके साथ काटे अपनी प्रेगनेंसी के। फिर उसके बाद फिर मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, बस ये इन लोगों को खाना पीना आता है और कुछ नहीं, और बस ये परेशान करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं कुछ 1 साल तक रही, फिर उसके बाद मैं अलग हो गई। फिर मैं करीब 10-12 महीने, तो हाँ 1 साल के करीब, तो फिर भी मैं बाहर रह के आ चुकी हूँ फिर से दोबारा। मतलब 1 साल इनके साथ रही, फिर 1 साल के करीब मैं अलग रही। अलग रहने के बावजूद भी गाइस मेरे को इतना ज़्यादा परेशान करती थी, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी। मतलब मेरे हस्बैंड को सिखा देती थी, मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत लड़ते थे, फिर कि साथ में रह लो, ये वो, है ना। फिर भी मैं नहीं आई थी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी का समय आ गया, मतलब डिलीवरी का समय आ गया। तो जब मैं मतलब डिलीवरी के टाइम पे भी मतलब मैं अलग रहती थी, यहीं आसपास में ही घर लिया था। यहाँ मेरी सास शुरू से रह रही है, जब से मैं शादी करके आई, इसी घर में आई थी मैं, इस वाले घर में आई थी मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसी घर में आई थी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ही दूर, मतलब 5-10 मिनट लगती है वहाँ तक घर जाने, मतलब जहाँ मैं पहले रहती थी, बस 5-10 मिनट लगती है वहाँ पर जाने में। मगर गाइस मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, तब भी मुझे देखने नहीं आती थी, कभी भी नहीं। और फिर उसके बाद डिलीवरी का समय आ गया, फिर हमने कैसे करके एडजस्ट किया, थोड़ा लोन वोन लिया अब मेरी डिलीवरी की वजह से। फिर हमने लोन वोन लेके, फिर क्योंकि मेरे सास ससुर ने मना कर दिया था, यूँ बोला था कि गवर्नमेंट में चले जा, हमारे पास कुछ नहीं है। और गाइस मैं गवर्नमेंट जाना नहीं चाहती थी, मैंने शुरू से ही बोला था कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पसंद नहीं है इतना, क्योंकि वहाँ पे ना केयर नहीं करते। इस चक्कर में गवर्नमेंट में जाना नहीं चाहती थी। और फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद फिर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरी सास को फ़ोन किया, फिर उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं एडमिट मत हो, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर मैंने ज़बरदस्ती फिर भी मैं एडमिट हो गई, क्योंकि जब हमने पहले से बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई नहीं देगा, पैसे वगैरह कोई नहीं देगा। इस चक्कर में हम लोगों ने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था पैसों का, लोन वोन ले लिया था। फिर ये है कि मतलब मेरे बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो फिर मेरी डिलीवरी में भी कम से कम 70-80 हज़ार रुपये हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने घर पे जाना चाहती थी, फिर मेरी सास मेरे को अपने घर लेके आ गई, मतलब हाँ मेरी सास रहती थी।
और मैं अलग रह रही थी उस टाइम। फिर मैं 26-27 दिन इनके साथ रही, मगर 26-27 दिन में ना, सच बोल रही हूँ, जो 1 साल में इनके साथ रही थी वो दिन याद आ गया था मुझे। और कहने को मेरा सी सेक्शन हुआ था, तब भी मैंने 2 दिन भी ना आराम से बैठ के नहीं खाया। उठ के ना अपने बच्चों को नहलाना धुलाना, उसको तैयार करना, कपड़े बदलना, लैट्रिन पोटी कर लेती तो फिर उसको देखना, उसके कपड़े धोना, अपने कपड़े धोना। और मेरी बहन मेरे पास आ गई थी तो मेरी बहन पूरे घर का काम करती थी, खाना पीना सब बनाती थी, है ना। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया। और ये मेरी बहन को इतना ज़्यादा, मेरी बहन 15-16 साल की है, तो वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी उसको भी कि ये कर ले वो कर ले वो कर ले। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर मैं अपने घर चली गई। फिर मेरी बहन ने मुझे देखा, है ना। फिर मेरी बहन ने मेरी देखभाल की जितना वो कर पाई, मतलब घर का काम वाम तो कर ही लेती थी, खाना पीना बना लेती थी, इतना काम तो कर ही लेती थी। और फिर उसके बाद फिर मैं अलग ही रही। फिर उसके बाद मैं अलग रहने के बावजूद भी फिर मैं यहाँ फिर इतनी में बहुत परेशान करते थे ये लोग मुझे। मेरे हस्बैंड को ये लोग भड़का देते थे, तो मेरे हस्बैंड बहुत झगड़ा करते थे। फिर मैं यहाँ से भी खाली करके चली गई नोएडा में। फिर मैं 2 महीने रही वहाँ पे, 2 महीने रही। फिर इन लोगों ने फिर से इतना वहाँ पे भी इतना झगड़ा करवाया, सिखा के फ़ोन कर के बोलते थे कि इधर रह ले, इधर आ जा, हम बच्चे के बिना ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, देखभाल हो जाएगी। इतना ज़्यादा उनको सिखाते थे। और पता नहीं, भगवान जाने, भगवान जानता है कि पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा मेरी सास ससुर ने मेरे हस्बैंड को, कि पहले वो इतनी ज़्यादा बात मानते थे और वो बिल्कुल भी अब बात नहीं मानते। मैं 2 महीने नोएडा में रही, 2 महीने में ही फिर मुझे यहाँ पर वापस बुला लिया अपने पास। फिर मैं इनके साथ फिर से रहने लगी। क्या करती, मजबूर थी। अब हस्बैंड साथ में, हस्बैंड के साथ ही रहना। अब शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, और तो फिर आना ही पड़ेगा। फिर मैं आ गई मजबूरी में, फिर इनके साथ भी रहने लग गई। मगर इन लोगों ने फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ पे भी परेशान करा। अभी भी फिर भी मैं 1 साल, हाँ 1 साल में पूरा रह ली। अगस्त में मैं आई थी, पिछले अगस्त में 2024 में आई थी मैं, और 2025 अगस्त निकल गया। पूरा 1 साल हो गया मुझे रहते रहते। यहाँ पर भी मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया। अब मैं अलग हो गई हूँ, अलग हूँ। और बल्कि सामने वाला ये घर है और ये मेरा घर है, जस्ट आमने सामने वाले ही घर है कहने को। मगर गाइस इतना ज़्यादा ये लोग परेशान करते हैं। मैं अलग रह रही हूँ और हमारी लड़ाई झगड़ा भी हो ही गया है, तो मैं वहाँ जाना आना नहीं करती। क्यों झूठ बोलूँ मैं नहीं जाती आती, ना मैं उनसे बातचीत करती। क्योंकि देखो, इतना करने के बावजूद भी क्या मिला, सिर्फ गाली, लड़ाई झगड़ा, मुझे मारा पीटा बस। इसलिए फिर मैंने वहाँ जाना आना छोड़ दिया। ये मैंने कुछ टाइम तक मैंने अपनी बेटी को भी नहीं जाने दिया था। मैं चाहती नहीं थी इनसे रिश्ता रखना, मगर मेरे हस्बैंड है, भाई उनके माँ बाप हैं, तो वो तो जाना नहीं छोड़े। तो इस चक्कर में फिर वो मेरी बेटी को भी अब ले जाने लग गए। अभी वो दोनों वहीं पर हैं, सामने चले गए हैं, अपने मम्मी पापा के पास गए हैं। और अभी मैं अकेली हूँ घर में। और आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बस जूस पिया है और कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा था। और दांत दोबारा से मैं दिखा के आ चुकी हूँ। और बाकी इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ब्लॉग हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं बताऊँगी अपनी लव मैरिज की सच्चाई। और अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और बस बाकी इतना ही इस ब्लॉग में, और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाय बाय गाइस।